नमस्ते। मेरा नाम टोनी बाम है। हम बाम बस्ती से हैं। तो रिसेंटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में व्हाट्सएप में एक वीडियो हम लोग देखा था और बहुत वायरल हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि आपका हमारा जो बाम का एक लड़का गर्दाक बाम को बहुत बुरी तरह मारा गया है और वो हॉस्पिटलाइज है, ले जा रहे हैं उसको, एंड ही इज़ इन आईसीयू। तो उसको देख के हम लोग का भी जो दिल बहुत दुख लगा है कि हमारा कोई बाम लड़का को ऐसे कोई मारा है क्या बोल के। तो इसके लिए हम लोग जो है हम लोग यहाँ से जाके उसे पूछताछ किया है। पूछताछ किया है कि असली का कितना चोट लगा या क्या सीरियस है बोल के। तो वहाँ जाके हम लोग को पता चला है कि वो जो पेशेंट सीरियस नहीं है, और जैसे बताया गया था कि उसको रॉड से मारा गया है और कोमा में है, आईसीयू में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो है उसका जो हॉस्पिटल का इसका पूरा उसका रिपोर्ट हमारा पास है। हमारा डॉक्टर से भी बात हुआ था, ये पूरा रिपोर्ट हमारा पास है। ये रिपोर्ट को आप लोगों को हम सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में आप लोग को हम शेयर कर देगा। इसमें कहीं भी कुछ एबनॉर्मल नहीं है, सब नॉर्मल है। इसमें कहीं भी कोई ग्रीवियस इंजरी या हेड इंजरी या किसी चीज़ का भी जिक्र नहीं है। आपका यहाँ में आपका ब्लड रिपोर्ट से लेके सीटी स्कैन से लेके सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमारा डॉक्टर से भी जब बात हुआ था तो डॉक्टर भी वही बोला है कि आपका उसको कुछ मेजर इंजरी नहीं है, कुछ एक्सटर्नल इंजरी भी नहीं है। वो लेकिन जब लाया गया था वो बहुत डिहाइड्रेटेड था, और डिहाइड्रेटेड होने का कारण उसको थोड़ा डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट दिया गया था। और तो हम लोग जब पूछा है कि डिहाइड्रेशन किसके लिए हो सकता है, तो वो बोला या बहुत काम करके या ज़्यादा दारू पीने से भी होता है बोला है। तो चलो उस मैटर में नहीं जाता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ जो हमारा जो पेशेंट है गर्दाक बाम, वो एक्चुअली बिल्कुल ठीक है और कोई सीरियस उसका केस नहीं है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो आप लोग डिब्रूगढ़ में जाके एचएम हॉस्पिटल में जाके खुद चेक कर सकता है, खुद डॉक्टर से बात कर सकता है। और हमारा डॉक्टर का अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है, उसको भी हम लोग थोड़ा देर में प्रेस में हम लोग आपका व्हाट्सएप मीडिया में हम लोग रिलीज़ करेगा। और जो दूसरा बात है कि ये जो वीडियो का वजह से हमारा जो बहुत डिसहार्मनी हो गया, इसमें बहुत लपारादा में तो हुआ ही हुआ है, लेकिन स्पेशली हमारा जो बाम का जो फैमिली में, हमारा जो बामाओ सोसाइटी में ये ग्रुपिज़म टाइप हो गया और इसको एक पॉलिटिकल कलर दिया गया है। तो मेरा अपील है कि कुछ भी चीज़ को आप लोग पॉलिटिकल कलर मत दीजिए, और कुछ र्यूमर भी जब फैलता है तो उसको पहले ऑथेंटिकेट कीजिए कि सही है या गलत है। उसको सीधा रिएक्ट मत कीजिए, आप लोग पहले ऑथेंटिकेट कीजिए, फिर उसका बात कीजिए। और ये मक्त कौमी हमारा मक्त है बाम का, आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा प्रोवोकेटिव वीडियो मत बनाइए और ये आपका र्यूमर्स आपको स्प्रेड मत कीजिए, क्योंकि ऐसा होने से आप भी लायबल होगा। आप भी इसका अंदर में आपका आईपीसी सेक्शन 153, 155, 156 के अंदर में आपका अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। तो वो हम लोग नहीं चाहता है। अगर आप फॉल्सली कोई र्यूमर फैलाता है या कुछ प्रोवोकेटिव बोलता है तो उसका वजह से सोचो यहाँ में कितना वो हो गया। आपका लपारादा जल रहा है, प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरा उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। और दूसरा बात है, जो हमारा जो पेशेंट है, जो विक्टिम को जिसको बोला जा रहा है गर्दाक बाम, उसका ऑलरेडी बहुत सारा इसमें पुलिस स्टेशन में केसेस रजिस्टर्ड है। आपको हम बताएगा, आपका बासार पुलिस केस नंबर 08/24 में अंडर सेक्शन 341 आईपीसी आपका रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, आपका सेक्शन 334 का अंडर वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट, फिर दूसरा और एक केस में आपका अंडर सेक्शन 186 ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 390 पर रॉबरी तक का चार्जेस है। और मेन एक केस है जो लास्ट ईयर हुआ था, जिसमें जिसको हमारा गोकर रिबा को एक्यूज़ किया गया था कि उसने मारा है बोल के, जैसे इस केस में बोला जा रहा है। ये लास्ट ईयर का केस में गोकर रिबा ने खुद उसका अगेंस्ट में एक एफआईआर डाला था थेफ्ट का, चोरी का। तो उसका 15 लाख का आपका ये रॉड को चोरी किया बोल के उसका अगेंस्ट में थेफ्ट का आपका कंप्लेंट दिया गया था। तो मे बी उसको रिलेटेड होके आप अपना पर्सनल ग्रज निकालने के लिए कर रहा है कि क्या कर रहा है वो तो मालूम नहीं। और
हम लोग इसमें ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते क्योंकि ये ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन और केस चल रहा है। तो आप लोग खुद देख रहे हैं इतना केसेस उसका अगेंस्ट में चल रहा है। तो मे बी यहाँ में रहने से तो पुलिस स्टेशन में भी बोला गया था कि उसको अरेस्ट किया जाएगा, तो मे बी वो एब्सकॉन्ड कर रहा है या क्या कर रहा है हमको मालूम नहीं। लेकिन मेरा अपील यही है कि आप लोग र्यूमर को सुन के और दूसरा का प्रोवोकेशन को सुन के, आपका बीजेपी टीम हो या एनपीपी टीम हो, आप लोग विदाउट उसको ऑथेंटिकेट करके आप लोग कुछ वो मतलब आप लोग प्रोवोकेटिव आप लोग कुछ ये मत कीजिए कि जिससे आपका पीस जो हमारा लपारादा डिस्ट्रिक्ट का ख़राब हो जाएगा। हमारा लपारादा डिस्ट्रिक्ट का आदमी को सब बोलता था कि वन ऑफ द मोस्ट पीस लविंग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ का आदमी को सब करता था। लेकिन पता नहीं क्या हो गया इस बार, इतना सब एक दूसरा का भाई भाई का अगेंस्ट में लड़ रहा है, सब एक दूसरा का अगेंस्ट में कर रहा है। इलेक्शन आता है जाता है चला जाएगा, हम लोग को साथ ही रहना है। तो इसी के साथ मैं अपना ये जो प्रेस रिलीज़ है या वीडियो जो भी है रिलीज़ है, मैं बोलना चाहता हूँ कि गदाक बाम जो है कम्प्लीटली फाइन है, नॉर्मल है। और उसका जो रिपोर्ट है हम लोग का पास है, डॉक्टर का भी स्टेटमेंट है कि ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई उसको लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं हुआ है या इवन कोई मेजर इंजरी भी नहीं हुआ है। और हमारा जो बाम आओ वेलफेयर सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है हमारा श्री जुमिया ताओ, वो भी आज जाके वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके उसको मिल के आए, उसको भी बताया, डॉक्टर को मिला, डॉक्टर ने उसको भी बताया है कि पेशेंट कम्प्लीटली ठीक है, फाइन है, कुछ नहीं हुआ है बोल के। तो हमारे सेक्रेटरी साहब भी खुद उसको कंफर्मेशन दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, वहाँ में सब कुछ ठीक ठाक है। उसका जो सुपरफिशियल थोड़ा मोड़ा इंजरी था वो पता नहीं किसके लिए, उसको तो मालूम नहीं, वो भी है कि नहीं उसमें नहीं लिखा गया है, रिपोर्ट में नहीं लिखा गया है। उसका ब्लड रिपोर्ट से लेके सीटी स्कैन से लेके MRI रिपोर्ट से लेके सब कुछ ठीक ठाक है। ये आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा। और प्लीज़ मैं आपसे फिर एक बार अपील करता हूँ कि दोबारा कोई र्यूमर्स को सुन के या कोई किसी का प्रोवोकेशन को सुन के आप लोग ऐसा मत कीजिए। थैंक यू।